सरमद की जिंदगी में एक ऐसा दुख भरा मोड़ आया जब 40 साल की उम्र में उसकी शरीक हयात इसका साथ छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिली। इस मुश्किल वक्त में जब घर वीरान हो गया तो उसके मुखलिस दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने इसे मशवरा दिया कि वो तन्हाई से बचने के लिए दोबारा शादी कर ले। सरमद ने अपने छोटे बेटे अरहम को गोद में लिया, इसके सर पर प्यार दिया और भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरी बीवी का सबसे बड़ा तोहफा ये बेटा है और अब मैं अपनी बकिया ज़िंदगी इसी के साथ गुजारूंगा। इसने फैसला कर लिया कि वो अपने बेटे की परवरिश के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान कर देगा। साल गुजरते गए और अरहम एक काबिल और जिम्मेदार नौजवान बन गया। सरमद ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से खड़ा किया हुआ सारा कारोबार अरहम के सुपुर्द कर दिया ताकि वो खुद कुछ वक्त आराम से गुजार सके। इसे अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। अरहम की शादी इज़्मा से हो गई, जिससे घर में नई रौनक आई। सरमद ने खुशी खुशी घर के तमाम इंतजामात और जिम्मेदारियां अपनी बहू इज़्मा के सुपुर्द कर दें ताकि वो घर की मलिका बनकर रहे। सरमद अब अक्सर खामोश रहता और ख़ुद को थोड़ा तन्हा महसूस करने लगा था। सरमद अब अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर किसी पुराने दोस्त के दफ्तर में अपाक में चहलकदमी करते हुए गुजारता था। वो नहीं चाहता था कि इसकी मौजूदगी से नए शादीशुदा जोड़े की निजी ज़िंदगी में किसी किस्म की मुदाखलत खलल पैदा हो। एक दोपहर जब सरमद खाना खा रहा था, इसने इज़्मा से बड़ी आजिज़ी से पूछा, बेटी, क्या थोड़ी सी दही मिल जाएगी? इज़्मा ने सपाट लहजे में जवाब दिया, आज घर में दही नहीं बनी। सरमद ने खामोशी से सर झुकाया और सादा रोटी के नवाले लेने लगा। खाना खत्म करने के बाद सरमद हमेशा की तरह खामोशी से बाहर चहलकदमी के लिए निकल गया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि जब वो दही मांग रहा था, अरहम दफ्तर से वापस आ चुका था और हाथ धोते हुए अपनी बीवी की ये साफ झूठ सुन चुका था। सरमद के जाने के थोड़ी देर बाद अरहम खाने की मेज़ पर आ बैठा। इज़्मा ने फ़ौरन इसके सामने खाना रखा और साथ ही दही का एक भरा हुआ प्याला भी लाकर रख दिया। अरहम ने दही को देखा लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और खामोशी से खाना खाकर वापस दफ्तर चला गया। चंद दिनों बाद अरहम ने अचानक अपने वालिद सरमद से कहा, बाबा, आज आपको मेरे साथ अदालत जाना है, वहाँ आपकी शादी हो रही है। सरमद ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया और अपने बेटे का चेहरा देखने लगा जिसे इसने बरसों तन्हा पाला था। सरमद ने दुख भरी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे अब इस उम्र में शादी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें भी अब माँ की ज़रूरत नहीं, तो फिर ये सब क्यों? अरहम ने अपने वालिद के हाथ थाम लिए और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अरहम ने संजीदगी से जवाब दिया, बाबा, मैं आपके लिए माँ नहीं ला रहा, ना इज़्मा के लिए सास। मैं सिर्फ आपके लिए दही का इंतज़ाम कर रहा हूँ। कल से मैं इज़्मा के साथ अलग किराए के घर में रहूँगा और आपके दफ्तर में एक मुलाजिम बनकर काम करूँगा ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का एहसास हो सके। ये कहानी हमें यह कीमती सबक देती है कि वालिदैन हमारे लिए महज ज़रूरतें पूरी करने वाले ज़राए नहीं, बल्कि हमारे दिलों की असल दौलत है। उनकी इज़्ज़त और खिदमत हमारी मर्ज़ी पर नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ है और उनका एहतराम ही ज़िंदगी की असल बरकत है।